हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ आपके बोर्ड पर्सपेक्टिव से, जो कि आपके पिछले कुछ साल में ऑलरेडी आया है, जहाँ पर हमारा क्वेश्चन गिवन है और वो क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर एंड मेथड कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मेरा क्वेश्चन को यहाँ लिख लिया है, आप एक बार पढ़ सकते हो। जहाँ पर हम लोग को एक क्लास गिवन है, क्लास बनाना है सेलकॉम नाम का, और इसका दो डेटा मेंबर है, एक है डबल सेल और कॉम, दो डेटा मेंबर है। हम लोग को सेलकॉम बोल करके कंस्ट्रक्टर गिवन है जो कि काम करेगा। ये एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है क्योंकि ये दो पैरामीटर एज एन इनपुट ले रहा है। तो यहाँ पर एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, इसका काम है सेल और कॉम को इनिशियलाइज करना। फिर हम लोग को एक डिस्प्ले मेथड लिखना है जो कि डेटा को डिस्प्ले करेगा, और एक कमीशन बोल के मेथड बनाना है जो कि इस टेबल के हिसाब से सेल के ऊपर बेस करके कमीशन को फाइंड आउट करेगा। ठीक है, तो इसको हम कैस कौन सा अप्रोच करके हम इसको सॉल्व करने वाले हैं वो मैं दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले जब आप प्रोग्राम को सॉल्व करने लगोगे तो सबसे पहले आपको लिखना है इंपोर्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ इंपोर्ट इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन है क्लास का नेम है सेलकॉम। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा पब्लिक क्लास सेलकॉम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको ब्रैकेट देना है। उसके बाद यहाँ पे मुझे जो जो डेटा मेंबर बोला है वो मैं वैसा ही उतार दूंगा। यहाँ पर बोला है प्राइवेट डबल सेल कॉमा कॉम, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्राइवेट डबल सेल कॉमा कॉम। जो आपको गिवन है आप वहां पर ऐसा उतार देना उसको। ठीक है, फिर आपको क्या बोला गया है? फिर आपको बोला गया है आपको यहाँ पर मेंबर मेथड में सबसे पहले सेल कॉम बोल के कंस्ट्रक्टर बनाना है जो कि सेल एंड कॉम को इनिशियलाइज करेगा। तो यहाँ जो लिखा है मैं वही लिखूंगा, सेलकॉम डबल एस डबल सी, मैं यहाँ पे वही लिखूंगा, सेलकॉम डबल एस कॉमा डबल सी। ठीक है, ये मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। तो मैं यहाँ क्या करूँ, क्योंकि यहाँ पे एस बोल के एक वेरिएबल आ रहा है, तो मैं लिखूंगा सेल इक्वल टू एस और कॉम इक्वल टू सी। यानी यहाँ पर मैं जो पैरामीटर यूजर पास कर रहा है, यहाँ पर मेरे पास में दो पैरामीटर यूजर पास किया था, उन दोनों पैरामीटर को मैं इन दोनों वेरिएबल में इनिशियलाइज कर दूंगा बाय यूजिंग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। फिर मुझे बोला गया है क्वेश्चन में, मुझे एक वॉइड डिस्प्ले बोल के मेथड डिस्प्ले कर लिखना है जो कि डिस्प्ले करेगा सेल एंड कमीशन को। तो मैं यहाँ लिखूंगा पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। यहाँ पर आप लोगों को क्या बोला है, हम लोगों को यहाँ पर हम लोग को बोला है सिर्फ यहाँ पर डिस्प्ले करने के लिए डेटा को। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और मैं यहाँ पे पास करूंगा सिर्फ सेल को, मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा सेल। यहाँ लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, मैं यहाँ पे कॉम को डिस्प्ले कर दूंगा। ठीक है, डिस्प्ले मेथड में सिर्फ मुझे इतना ही बोला गया है कि मुझे इन दोनों डेटा को डिस्प्ले करना है, जो कि मैंने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, अब मुझे थर्ड वाला जो डेटा है, थर्ड वाला जो मेथड, वो क्या लिखा गया है, वॉइड कमीशन, जहां पर मुझे इस टेबल के हिसाब से कमीशन को कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ लिखूंगा पब्लिक, आप लोगों को मेथड का नाम, वेरिएबल का नाम जो क्वेश्चन में गिवन है वही आपको लिखना है। ठीक है, पब्लिक वॉइड कमीशन। ठीक है, मैं यहाँ पे कमीशन बोल के एक मेथड बना रहा हूँ। उसके बाद इसके अंदर मुझे सबसे पहले क्या बोला है, मुझे बोला गया है सेल अगर अप टू 1000 रहा तो कमीशन मिलेगा 5% ऑन सेल। तो मैं यहाँ लिखूंगा इफ एल्स कंडीशन लिखना पड़ेगा हम लोगों को। अगर मेरा सेल जो है अप टू 1000 यानी लेस देन इक्वल टू 1000, 1000 सेल है या उससे कम है, तो कमीशन कितना बोला है, कमीशन हम लोग को बोला है 5% ऑन सेल। यानी मैं लिखूंगा कमीशन इक्वल टू सेल इंटू 0.05। 5% का मतलब है 5/100, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 0.05 के रूप में।
फिर मुझे नेक्स्ट वाला आर्ग्यूमेंट बोला है ₹1001 to 2000 अगर सेल रहा तो 10% कमीशन मिलेगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा एल्स इफ, ठीक है, मैं यहाँ लिखूंगा सेल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1001, 1001 से ज्यादा या बराबर रहा, फिर लिखना पड़ेगा एंड कंडीशन, ठीक है, एंड सेल लेस देन इक्वल टू 2000, 2000 भी कंसीडर करना है। तो मुझे क्या बोला है यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला था 10% ऑन सेल, तो मैं यहाँ लिखूंगा कमीशन इक्वल टू सेल इनटू 0.10, 10% यानी 10/100, तो उसको हम लिख सकते हैं 0.10। अब मुझे क्वेश्चन ने बोला था अगर सेल ग्रेटर देन 20,001, यहाँ मिस प्रिंट है 2001 होना चाहिए, 2001 एंड एबव होगा तो 15% सेल आना चाहिए। यानी मैं यहाँ लिखूंगा वापस से एल्स इफ, अगर मेरा सेल ग्रेटर देन इक्वल टू 2001, 2001 से ज्यादा या बराबर अगर रहा तो कमीशन कितना मिलेगा मुझे सेल पे, 15% मिलेगा। तो मैं लिखूंगा कमीशन इक्वल टू सेल इंटू 0.15, ठीक है। यानी इस पार्टिकुलर कैलकुलेटर मेथड का काम सिर्फ इतना ही है कि मुझे कमीशन कितना मिलेगा उसको मुझे पता लगाना था। तो मैंने यहाँ पे इफ एल्स का यूज करके मेरा कमीशन को पता लगा लिया, ठीक है। उसके बाद और मुझे प्रोग्राम में कुछ नहीं बोला है, लेकिन अगर आपको प्रोग्राम में कुछ बोले चाहे नहीं बोले, आपको क्या ध्यान देना है, आप कभी भी प्रोग्राम जब करते हो तो जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है मेन मेथड से। तो आपको प्रोग्राम में बोले या नहीं बोले, आपको हमेशा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ लिखूंगा मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर में क्या पास करूंगा, स्ट्रिंग args पास करते हैं हम। तो मैं यहाँ लिखूंगा स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट args, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले मुझे उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो क्लास का नेम क्या है यहाँ पे क्लास का नेम है सेलकॉम। तो मैं यहाँ लिखूंगा सेलकॉम ओ बी इक्वल टू न्यू सेलकॉम, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पर मेरे पास जो कंस्ट्रक्टर गिवन है, ये कंस्ट्रक्टर कैसा टाइप का कंस्ट्रक्टर है, ये कंस्ट्रक्टर मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, राइट। यानी ये मेरा पैरामीटर लेता है, दो पैरामीटर लेता है, एक लेता है डबल एस, एक लेता है डबल सी। यानी यहाँ पर जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मुझे पैरामीटराइज ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। यहाँ पर पैरामीटराइज का मतलब है यहाँ पर अंदर में मुझे एक दो आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा, एक है सेल के लिए, एक है कमीशन के लिए। तो मान लो मैं सेल के लिए पास करता हूँ, आप यहाँ पे कुछ भी डेटा पास कर सकते हो, क्योंकि कोई डबल टाइप का है तो मैं दे रहा हूँ 2000 और कमीशन में दे रहा हूँ 5.0, ठीक है। क्योंकि वो डबल टाइप का डेटा ले रहा है वहां पर, तो हमको यहाँ पे दो पॉइंट में बात करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से जैसे ही जावा ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, डायरेक्टली जो हमारा प्रोग्राम है वो कहाँ पर जाके कॉल होगा, वो सीधा जाएगा हमारा कंस्ट्रक्टर के पास में, सीधा सीधी कॉल हमारा यहाँ आएगा, और वो एस में कंसीडर करेगा 2000.0 और सी में वो डालेगा 5.0, और वहां पर सेम डेटा को वो सेल और कमीशन में इनिशियलाइज कर देगा। तो यही काम है हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट से किसको कॉल करेंगे, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे कमीशन को, क्योंकि हमें कमीशन पहले पता लगाना है। तो मैं ऑब्जेक्ट डॉट कमीशन को कॉल करूंगा। उसके बाद मैं कॉल करूंगा ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले, क्योंकि जब कमीशन निकल जाएगा तब मुझे डिस्प्ले पे कॉल करना है, ताकि मैं उसका सेल और कमीशन दोनों को डिस्प्ले कर पाऊं। आप लोगों को कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए ओबी डॉट समथिंग लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, जैसे ही जावा ये वाला लाइन एग्जीक्यूट करता है, जावा बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है डिपेंडिंग ऑन दिस आर्ग्यूमेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को एंड कर दिया, और यहाँ पर मैं अपने क्लास का कर्ली ब्रैकेट को एंड करूंगा, ठीक है। तो ये था मेरा 15 मार्क्स का प्रोग्राम, जो कि आपको एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से आया था, और इसको मैंने आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला प्रोग्राम समझ में आया होगा, और अगर आपको मेरे प्रोग्राम पसंद आया है और मेरा आज का वीडियो पसंद आया, तो आज मुझे मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले टाइम पे जो भी अपडेट मैं डालने वाला हूँ चैनल पे, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।